तरह की भीड़ जुटाना बड़ी बात है। जन आक्रोश है और ये दिल्ली नहीं, ये देश का जन आक्रोश है। आप इसको किसी पार्टी के बेसिस पर मत तोलिए। क्या किया है मोदी जी ने? आप हमारे जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, वो तो बेचारे कॉकरोच बन गए। हम जैसे कॉकरोच। अगर मोदी कुछ काम करता है तो हमने उसको इसलिए चुना, इसलिए काम करता है। हमारा बाप नहीं है, रुको, हमारा बाप नहीं है वो। उनके मिनिस्टर कहते हैं, राजनाथ सिंह टॉप लीडर, कि हमारी सरकार को इस्तीफा नहीं देता। उनकी बेशर्मी कितनी पार हो चुकी है। कहाँ से विश्व गुरु बन गए? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बस यही करना आता है। धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना और जो असली मुद्दे हैं उनको दबाना। अमेरिका से चल करके आया हुआ है। बाबू साहब होके यहाँ गया। क्यों? मैं बाबू साहब बाद में हूँ, पहले कॉकरोच का पिता हूँ, यानी बड़का वाला कॉकरोच मैं हूँ। आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है, इससे कुछ नहीं होगा। टुकड़े टुकड़े तो कर दिए गए हैं ना, टुकड़े टुकड़े तो करे हैं। टुकड़े टुकड़े कर ही तो बीजेपी यहाँ तक पहुँच गई। अरे चुनाव तो जीत रहे हैं, वो तो मशीन से जीत रहे हैं। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है। मोदी जी तो कट्टर हिंदू हैं, सनातनी कोई हैं। कट्टर कुट्टर नहीं है। उन्होंने एक चोला पहना हुआ है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्या है, नौकरी मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं करेगा, इसका बहिष्कार करो। ये मोदी मीडिया सही माल की गड्डी गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माल की गड्डी जा रही है। सरदार देख ले, कोई मुसलमान देख ले, तू सरकार के तलाश। जो आज ये जो भारत सरकार है ना हमारी, वो झूठ पे टिकी हुई सरकार है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। और सोचिए कि मीडिया कम से कम अभिजीत दीपके ने जो प्लानिंग की है वो विदेश से आए हैं, तो मीडिया को लेकर, मीडिया में उनको लेकर बड़ी अटेंशन है और तमाम तंज किए जा रहे हैं कि वो अन्ना जैसे होंगे। लेकिन उस दौर में सब लोग सवाल पूछते थे, इस दौर में चारों तरफ चुप्पी है। ऐसे में एक युवा जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, बहुजन समाज का हिस्सा है, और चीफ जस्टिस ने कॉकरोच पार्टी बोला था। उसके बाद उसने कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया। 25 मिलियन के करीब लोगों ने इंस्टा पर फॉलो किया और उसके बाद वो एक बड़ी खबर बने। तो उसके बाद से आप देखिए कि सरकार का किस तरह का इंतज़ाम है। पहले भी सिक्योरिटी था, एक बार फिर से सिक्योरिटी का लैप्स लेयर बन गया है। तो तमाम लोग हैं जो कम से कम इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, उनको एक उम्मीद जगी है। देखिए सुनीता नारायण है, उनको एक उम्मीद जगी है कि कम से कम ये युवा जो है वो सवाल पूछ रहा है। वो सीधे फ्लाइट से उतरते हैं, उसके बाद हाथ में संविधान की प्रति लेते हैं और सीधे जंतर मंतर पहुंचते हैं। जंतर मंतर पर हाल के दिनों में इतने पत्रकार जो है वो बिल्कुल नहीं आए थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद सीधे वहां से तस्वीरें दिखाऊंगा कि जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ किस तरह की स्थिति है। टीवी अखबार उसका आकलन करेगा कि लोग नहीं हैं, कितनी संख्या में लोग आए हैं, ये बड़ा आकलन होगा। लेकिन सवाल है कि कोई तो है जिसने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। तमाम लोग कह रहे हैं कि मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश है, लेकिन एक बात तो है कि कम से कम उसने, अभिजीत दीपके ने हिम्मत तो दिखाई है कि कम से कम सरकार से सवाल पूछा जाए। लेकिन अगर आप जंतर मंतर पर पहले आते होंगे और अब नहीं आते हैं तो देखिए किस तरह के चाक चौबंद इंतज़ाम हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि कोई भी जंतर मंतर आ जाएगा, धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट कर लेगा। सोशल मीडिया का दौर है, उसके बावजूद देखिए जंतर मंतर पर काफ़ी सख्त जो है वो पुलिस के डिप्लॉयमेंट होता है। और वो लोग, तमाम लोग जो इस सरकार से सवाल पूछ रहे थे, वो कम से कम महसूस कर रहे हैं कि कम से कम एक मौका है कि जंतर मंतर पर जाया जाए। मीडिया कवरेज ठीक ठाक है, मीडिया वाले हैं, लेकिन शाम तक देर तक विश्लेषण होगा। ये तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूँ आपको। तो एक हंगामा जैसा माहौल है और वो तमाम लोग जो छिटपुट में बोलते थे, उनको लगता है कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये देखिए, को आजाद करो, जेएनयू से समर्थन में डेवलपमेंट होगा, गैंग वाले बन जाओ, ऐसे नहीं बोला। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, कहाँ से? मिजोरम का। क्या पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त? अभी MBA। MBA। तो मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, पहले तो अच्छा था, फिर रंग बदलने लग गया,
तो हम क्या कर सकते हैं भाई? रंग बदलने लग गया तो कुछ भरम जरूर टूटा है लोगों को, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको भीड़ दिखाऊं, उसके बाद लोगों की बातचीत भी आपको दिखाऊंगा। काफी लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये तस्वीरें तो इस तरह के एक काफी लंबे समय से जब जंतर मंतर को पूरी तरह से पैक कर दिया गया था, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही थी, तो एक युवाओं को इन्होंने बुला तो लिया है और तमाम लोग जो एक माहौल ढूंढ रहे थे, एक मौका ढूंढ रहे थे कि सरकार से सवाल पूछा जाए, वो दिख रहा। ये तस्वीरें देखिए कि भीड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, भीड़ है और जंतर मंतर पर इस तरह के प्रोटेस्ट हाल के नाम पर, लेकिन वही है चूँकि जनरल कैटेगरी का बंदा नहीं है, शेड्यूल कास्ट बंदा है और उसके बाद तमाम मीडिया परसेप्शन फैलाए गए हैं, उसके बावजूद इस तरह की भीड़ जुटाना बड़ी बात है। मीडिया कवरेज होगा, एनालिसिस होगा, लगातार लोग इस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी लोगों के मन में वो सही साबित हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और वो तमाम लोग जो इसमें वो लोग रहे जो सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उनको लग रहा है कि एक मौका है और वो घरों से निकल सकते हैं। देखिए ये कॉकरोच बने हुए सबसे शानदार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इससे बात भी करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से हैं। तो क्या लग रहा है, इस लड़के से कोई उम्मीद है? बहुत उम्मीद है सर। क्यों नहीं उम्मीद होएगा? हमारे लिए कहाँ से आया हुआ है, अमेरिका से चल करके आया हुआ है। हम लोगों के बच्चे को कैरियर खराब हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है ना। क्या नाम है? हमारा सदन अवस्थी नाम है। अवस्थी जी, आप तो ब्राह्मण समाज से। हाँ, तभी तो हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो मोदी जी के खिलाफ मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब होता है? हम हिंदुस्तानी है पहले। मोदी जी तो कट्टर हिंदू हैं, सनातनी हैं। कट्टर कुट्टर नहीं है, उन्होंने एक चोला पहना हुआ है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा गाय कट रहा है यूपी में। योगी जी क्या कितने बूचड़ खाना और खुल गए हैं, एक नंबर पे पहुंच लेकिन गए। देश तो तरक्की कर रहा है उनके नेतृत्व क्या में। तरक्की कर रहा है? पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, नौकरी मिल नहीं रहा है, बच्चा पेट्रोल तो 500 रुपए लीटर खरीदेगा, लोग माला माल हो गए हैं। अरे कुछ नहीं, हमारी तो जेब कट रही है ना, उनके लोग माला माल हो रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? हम तो 200-300 रुपए कमाते हैं। देखिए आप ब्राह्मण समाज से हैं, आपके जीभ पर सरस्वती का वास होता है। हाँ, तो क्या करे फिर, जो सच्चाई वही तो बोल रहे हैं। पूरा हिंदू समाज मोदी जी के साथ है। कोई नहीं है साथ में, ये सब मशीन साथ में है, सिर्फ ईवीएम मशीन है। कि आप वाले जो है थोड़े बहुत भड़का रहे हैं लोग। कोई नहीं, आप वाले भड़का रहे हैं। आप क्या होता है? आप हो कांग्रेस हो बीजेपी हो, हैं आफ्टर ऑल सारे इंडियन ही है ना, भारतीय हैं। कोई अंतरिक्ष से आए हुए आप वाले हैं क्या? आप लेकिन मोदी जी के समर्थक नहीं है इसका? नहीं, मोदी जी के हम तो उस हर व्यक्ति के समर्थक है जो देश के लिए काम करे, हमारे बच्चों के लिए। सरदार जी, इस बार पंजाब बीजेपी आ रही है। कहाँ से आ रही है? पंजाब में भी। पंजाब में तो बीजेपी की जमानत भी जब्त हो गई थी। बंगाल जीत लिया। बंगाल तो मशीन ने जीता है। आप लोग टुकड़े टुकड़े गएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। टुकड़े टुकड़े तो कर दिए गए हैं ना, टुकड़े टुकड़े तो करे हैं। टुकड़े टुकड़े कर कर ही तो बीजेपी यहाँ तक पहुँच गई। नाम बताइए। नाम आपस में मेरा नाम दीपक है, जैसे पूरा नाम बताइए। मेरा SC है, ST है, OBC है, जनरल है। मेरा नाम चैनल का नाम कह रहा है सब दलित समाज के लोग आ गए हैं। आपके चैनल का नाम क्या है? नेशनल दस्तक। मेरा नाम दीपक आहूजा है। अरे आहूजा साहब, चेहरा दिखाइए, हिम्मत है तो। ये चेहरा कॉकरोच बने हुए। ये लीजिए। आप मोदी जी के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है। देश तरक्की कर रहा है, प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। आज कहाँ फंस गए आप? टुकड़े टुकड़े आज ये जो भारत सरकार है ना हमारी, वो झूठ पे टिकी हुई सरकार है। कैसे? आप ये देख लो, ये जो आंकड़े पेश करते हैं वो सब झूठे आंकड़े पेश करते हैं। अभी ये सरदार जी बोल रहे थे टुकड़े टुकड़े तो ये देश के करना चाहते हैं। ये हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, सिख को ईसाई से लड़ाना चाहते हैं, मुसलमान को सिख से लड़ाना चाहते हैं। इनकी पूरी राजनीति इसी पर ही टिकी है। अरे चुनाव तो जीत रहे हैं। वो तो मशीन से जीत रहे हैं। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है इस देश में ना तो। क्या नाम है? आप स्टूडेंट हैं? यस, एडवोकेट महक। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, काम कीजिए, कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए मैम? पढ़ाई लिखाई करके भी तो लोग सुसाइड ही करते हैं। ये हमारे जैसी कंट्री में पढ़ाई लिखाई करके लोग सुसाइड ही करते हैं। तो फिर हम मोदी जी ने तो देश को
एकदम दुनिया का हम विश्वगुरु बन गए हैं। मोदी जी का क्या किया है मोदी जी ने? आप ये एक बात बताइए। मीडिया वाला मालामाल हो चुका है, हम लोग को मोटा सप्लाई, हम लोग की सिर्फ गोदी मीडिया माला माल हुआ है। हमारे जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, वो तो बेचारे कॉकरोच बन गए, हम जैसे कॉकरोच। आप भी तो मीडिया वाले हैं, आप माला माल हुए? हम लोग को तो मिल रहा है, मोटा माल मिल रहा है। मोटा कहाँ से मिल रहा है आपको? रील बनाने के लिए मिल रहा है, डेटा मिल रहा है कम दाम में, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ऐड मिल रहा है, आप टीवी अखबार में ऐड मिल रहा आप है। खुश हैं? आपके बच्चों को आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेगी, पेपर लीक होगा? अरे नौकरी क्यों करेंगे, पकौड़ा तलेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ और रोजगार नहीं मिलेगा, तो यही करना। हमको लोग मोदी जी कह रहे हैं बिजनेस करो, अंबानी अडानी बनो सीधे। तो अंबानी उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं कर लेते। वो तो करप्शन कर रहे हैं, वो तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तभी तो सरकार में भी सारे लोगों को पकौड़ा बेचने वाला, चाय बेचने वाला बनाना चाहते हैं क्या? आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं होगी दिक्कत? आप लोग क्या चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनना चाहेंगे? आप खुद ही बताइए ना। आप क्यों ऐसे धक्के खा रहे हैं और अपना इतना पसीना बहा रहे हैं? सबको- आप भी अच्छा बिजनेस कीजिए। रील बना रहे हैं, रील। हम लोग एसी में बैठिए ना, फिर अच्छा काम। राम मंदिर बना कि नहीं? राम मंदिर का क्या करें जब लोगों के पास इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है? राम मंदिर का क्या करेंगे हम? मोदी जी कितना विदेश दौरा कर चुके हैं, ये पता है? आप यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन मत करिए, या तो आप क्या- युवा की बात करिए जिसलिए आए हैं। युवा तो एक तो बीजेपी का एक ने कहा है कि युवा जो है वो काम का ही नहीं है, उनको कुछ कामे धंधा नहीं आता है। हाँ तो ठीक है ना, आप जैसे लोग कॉकरोच बन गए आप लोग, कॉकरोच। आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं ऐसी मीडिया को, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को, फिर बोलते हैं कि नाराज है। आप जैसे लोग मोदी जी ने क्या गड़बड़ किया? एक तो काम, एक काम तो बताइए। अच्छा किया है, आप ये बताइए। विश्वगुरु बन गए। कहाँ से विश्व गुरु बन गए? पूरा विदेश में दौरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं, आप कर पाए किसी देश का दौरा? आप बताइए, आप किसी स्टेट का दौरा कर पाए आज तक? कौन कितने स्टेट्स गए हैं? 28 स्टेट है इंडिया में, कितने स्टेट्स घूम के आए हैं आप बताइए? गरीब का बेटा पीएम है। आप कितने स्टेट्स घूम के आए हैं ये बताइए? हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बस यही करना आता है। धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना और जो असली मुद्दे हैं उनको दबाना। मना किसने किया बनाने के लिए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। किसको आप टुकड़े टुकड़े? आपको मैं बताऊं, ये जो आप जन आक्रोश देख रहे हैं, ये जन आक्रोश है, और ये दिल्ली नहीं, ये देश का जन आक्रोश है। आप इसको किसी पार्टी के बेसिस पर मत तोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सिंह है। और बाबू साहब हैं? जी बाबू साहब हूँ, राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ। बाबू साहब होके यहाँ गए आप? क्यों? मैं बाबू साहब बाद में हूँ, पहले कॉकरोच का पिता हूँ, यानी बड़का वाला कॉकरोच मैं हूँ। जिस कॉकरोच को, अरे आप योगी का राज चल रहा है, इतना बढ़िया राम राज चल रहा है। देखो राम राज चल रहा है, ये अच्छी बात है, हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं कॉकरोच का पिता हूँ, बड़का वाला कॉकरोच हूँ। क्या दिक्कत है सरकार से? दिक्कत यह है सरकार से, व्यवस्था से दिक्कत है कि उन्होंने ये पिछले मतलब 10-12 साल में इतने ज्यादा पेपर आउट किए हैं, एक भी स्टूडेंट के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। एक तो पेपर लीक कर देते हैं, सीबीएसई की परीक्षा में इन्होंने वही दशा किया, ये ओएसएम ला दिया, ओएसएम में भी जो परीक्षा का मूल्यांकन होता है उसमें गड़बड़। अरे तो बच्चा को अयोध्या में पुजारी बनाइए, पकौड़ा तलवाइए, इतना बड़ा बड़ा कारोबार है। हाँ, अब आप ठीक कह रहे हैं कि इन लोगों का, मंत्रियों का बेटा विदेश में पढ़े, ये वहां से आकर के नेतागिरी करे, और हमारे आपके बच्चा केकर बेटा विदेश में पढ़ रहा है क्यों? भाई? को एक नेता का बता दीजिए जिसका बेटा विदेश में नहीं है, कोई एक नेता का आप नाम ले लीजिए। आप नाम हमको अरे नहीं, आप, अरे हम तो कह रहे हैं कि आप एक बात तक बता दीजिए। मोदी को छोड़ दिए, उसका तो बेटा ही नहीं है, वो तो आदमी, मैं कहा योगी जी का भी बच्चा नहीं है भाई, मोदी जी का भी बच्चा नहीं है, किसके लिए चोरी करेंगे? देखिए, एक तरफ योगी जी कहते, बात तो बिल्कुल सच नहीं है कि जिसका बच्चा नहीं है वो करप्ट नहीं हो सकता। अगर आप पार्टी फंड के लिए करप्शन करें तो वो भी करप्शन है। अगर आप विपक्ष का करप्ट, जिस नेता को आप खुद करप्ट बोल रहे थे, वो नेता आपकी पार्टी में आता है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन 75 साल में तो 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। दिमाग है आप लोगों को? मैं बिल्कुल मानता हूं कि पिछले प्रधानमंत्री भी बहुत काम करते थे, ये सब बोलने की बातें, कहानियां चलाई गई है। आप लोग टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? जी हाँ, जो टीवी जो कि एकदम सबसर्विएंट हो गया है, जो टीवी वाला झूठ बोल रहा है, आप लोग सही बोल रहे हैं। कल गोदी मीडिया वाले तो बिल्कुल झूठ वाले चोर हैं। कल टीवी वालों ने कहा कि हम मीडिया खाया है। आप चोर हो, आप बिके हुए हो, आप बिके हुए हो, आप बिके हुए हो, आप बिके हुए हो। आप पॉलिटिक्स अरे बोल लीजिए भाई, क्या है कैसे टीवी वाला कोई बात नहीं कर रहा, इसका बहिष्कार करो। मोदी मीडिया
पॉलिटिक्स खेल रहे हो, लोगों को लुटवा रहे हो। ए सरदार जी ऐसे नहीं, सरदार जी सही कह रहे हैं। माल की गड्डी गई है धंधे बिल्कुल सही कह रहे हैं। माल की गड्डी जा रही है। सरदार देख ले, कोई मुसलमान देख ले, तू सरकार के दलाल है। ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, और ये सब तो सारा टीवी अखबार दलाल है। तू सर तुम हो, तुम स्पेशल तुम्हारा भेजा गया इस चक्कर में, तुम्हारा भेजा इस चक्कर में यहाँ पर। आप क्यों कॉकरोच बने हुए हैं? देखो पहली बात कॉकरोच की बात नहीं है, मैं मुद्दे बात करना है, नाम पे मत जाओ आप। ये बीजेपी वाला काम मत करो कि नाम पे जाके काम की बात नहीं है, पहले काम की बात करो। हमारे आप आइडिया को क्रिटिसाइज करो, अगर हमारे आइडिया में कुछ गलती है, हम जिस बात के लिए अगर हम क्या आइडिया है भाई साहब आपका? हमारा आइडिया ये है कि हमारा नाम बताइए। सत्य प्रकाश यादव। सत्य प्रकाश यादव। तो आप लोग तो मुलायम सिंह के समर्थक हैं, लालू जी के समर्थक हैं, आप तो मोदी जी का खिलाफ करवे करिएगा। अब कितने कास्टिस्ट लोग हैं यार। What the fuck you are doing man? Are you freaking crazy? What the bullshit you are saying? मतलब मेरी बिल्कुल मतलब मेरी जात मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मुझे ये इनहेरिट हुई है, इट्स अ पार्ट ऑफ माय नेम। तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, वरना मैं अपने बच्चों को कभी यादव नाम नहीं दूंगा। तो इस देश में जातिवाद से जाति से कुछ नहीं होता है। होता है लेकिन वो गलत होता है, वो नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे देश नहीं चलेगा, ये संविधान के आधार पे देश चलने वाला है। बात करने दो ना। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं अभी जस्ट 12th पास किया हूँ। 12 पास किए हैं। तो मोदी जी में क्या गड़बड़ी लगता है? देखो पहली बात, हम लोग यहाँ पे मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करने आए हैं। अच्छा, किसको क्रिटिसाइज करने आए? हम पहले मुलायम सिंह को, एजुकेशन अखिलेश यादव को। आप ये सब सवाल पहले मेरे सुन लोगे आप। अरे किसको क्रिटिसाइज करने आए? हम लोग यहाँ पे एजुकेशन में क्या बोल रही है मैडम? हम यहाँ एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करना है ना। एजुकेशन सिस्टम कौन चला रहा है? भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर किसके अंदर काम कर रहा अथॉरिटी है, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो सिस्टम है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसने बनाई है? आप रुको इधर। अरे रुकिए मैडम, अरे रुकिए। उनसे क्या वो नहीं, मैडम थोड़ा हम भी पढ़े लिखे हैं नहीं था। वो आर्गुमेंट नहीं ले पाए। अरे आइए ना मैडम इधर। क्यों मेरे से दम नहीं है पूछने का? मेरे से दम नहीं है पूछने का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़े हैं? हाँ मेरी बात सुनो, पहले जो मुद्दे पे टॉपिक हो रही है उसकी बात करो। अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़े हैं? हाँ बताओ कौन सा पॉइंट जानना है आपको? क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, किसने इम्प्लीमेंट किया है? ये क्या बोलते हैं, मोदी सरकार के अंदर आई है, तो उनका काम है, भगवान थोड़ी बना दो उनको। वो इसलिए तो चुना उन्हें हमें। अगर मोदी कुछ काम करता है तो हमने उसको इसलिए चुना, इसलिए काम करता है। हमारा बाप नहीं है, रुको एक सेकंड, हमारा बाप नहीं है वो, ठीक है? उसको इसी काम के लिए भेजा, इसलिए करता। आप उसकी चरण वंदना, मेरी बात सुनिए, पहला चरण वंदना बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए। जो आप पूछ रहे हैं मुद्दे क्या है, हमारा मुद्दा यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जो भी धर्मेंद्र प्रधान जी है, पिछली बार भी हुआ ये चीज़, लेकिन 2022 में उनने कुछ नहीं हुआ। अब हुआ, अब भी वो कुछ नहीं कर रहे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि कुछ 2-3 क्वेश्चन ही तो क्वेश्चन लीक हुआ। ये तो उनके मिनिस्टर कहते हैं, राजनाथ सिंह टॉप लीडर, कि हमारी सरकार ने कोई इस्तीफा नहीं देता। उनकी बेशर्मी कितनी पार हो चुकी है। और हम डायरेक्टली बीजेपी को नहीं बोल रहे, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि हम लोग हेल्थ मिनिस्टर को चूज नहीं करते उनकी। अच्छा, डायरेक्टली बीजेपी तो कोई सरकार और चला रहा है, मुलायम सिंह यादव चला रहे हैं। हाँ हम मोदी को बोल रहे हैं, ठीक है? अरे भाई तुम कह रहे हो कि हम सरकार किसकी है देश में, किसके खिलाफ लोग? हाँ मोदी के खिलाफ आए। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो युवा हैं, अभी यंग बच्चे हैं, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। एक भीड़ तो जुटा ही दिया है इन लोगों ने, और वो एक पॉजिटिव साइन है। वही कोशिश कर रहा हूँ जानने का कि क्या इस युवा भीड़ में बैकवर्ड समाज के लोग ज़्यादा हैं, दलित बच्चे ज़्यादा हैं, या जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश में कोई भी मूवमेंट जो है वो दलित बैकवर्ड के अलावा और कोई नहीं चला सकता है। दलित बैकवर्ड नहीं चला सकता है। जनरल कैटेगरी के लोगों के पास मास पावर है, इकोनॉमिकल पावर है, सोशल पावर है, उनके पास कल्चरल हेजमनी है। तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से अभिजीत दीपके ने हाथ में संविधान लिया, उसके बाद क्या स्थिति। यहाँ से आए आप? मैं दिल्ली ही पढ़ता हूँ, यही पढ़ता हूँ। तो क्या एकदम लग रहा है इससे जो युवा हैं वो आ भी रहे हैं, और एक डर का भी माहौल है? मतलब सब हमारी पूरी बातचीत थी, डर का तो नहीं माहौल है। नहीं कैमरे पर नहीं दिखना है, हो सकता है प्राइवेसी हो, नहीं चाहते हो घर का। अरे आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो प्राइवेसी कहाँ मेंटेन कर वो अलग बात है, बट ठीक है, जहाँ तक हो सकता है। ये ऐसे तो आप ये तो आंदोलन के खराब करने वाले लोग हो सकता है, तरीका सही भी हो सकता है बोलने का, तरीके से कि आप चले ये नहीं मत करिए। जैसे आप किसी प्रोटेस्ट में जाएंगे और आप चाहेंगे कि प्रोटेस्ट में भी गए हैं और कैमरा से भी बच जाए, संभव है? नहीं, हजारों कैमरा घूम रहा है, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि लोग डर रहे हैं, लोग कैमरे पर आना नहीं चाहते हैं। डर, मुझे जहाँ तक लगा डर तो नहीं है। डर किस बात का? मेरा देश है, हम सब यहाँ फ्री हैं, स्वायत्त हैं। डर किस बात का? नहीं, डर तो सब लोग लग रहे हैं।
सवाल करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सवाल करिए। मीडिया से आजादी आपको कभी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगी आपको कहने मीडिया का से। मतलब है मैम कि चौथा स्तंभ है मीडिया, कभी आजादी नहीं मिलेगी आपको। कभी आजादी नहीं मिलेगी आपको। मैं तो सरकार के खिलाफ करना चाहिए। मीडिया का काम है सत्ता से सवाल बात करना। जायज है, लेकिन जो यहाँ पे आप अभी बताइए मैम, आज नहीं मीडिया को डराना। नहीं मैम, मीडिया का पर्पस नहीं है। हम लोग मीडिया को पत्रकार है, महिला है, यहाँ पे दो मीडिया वाले हैं। मीडिया का हम लोग आपको कह भी रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं? हम लोग नहीं कौन डरा रहा है आपको? ऐसा लग रहा है इस पार्टी ने कितना पावर दे दिया आपको अल्टीमेटली चौथा स्तंभ तब होगा, बिना परमिशन के आप लोग चौथा स्तंभ तब होगा जब आप डेमो में जाकर बिना परमिशन मीडिया को थोड़ी देर पहले मैं भी शिकार हुआ था गुस्से का, और मैक्सिमम लोग जो है वो गुस्से के शिकार हो रहे हैं। मीडिया को लेकर भी गुस्सा है लोगों में, युवाओं में, और उनको लगता है कि जैसे ही कोई कैमरा दिखता है उनको लगता है कि कोई पत्रकार होगा और वो गुस्सा फूट पड़ता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी गुस्सा फूट पड़ता है लोगों का। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और काफ़ी संख्या में युवा हैं, लोग हैं, युवा आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी संख्या में लोग तो आए हैं, युवा आए हैं। और जिस तरह से बिना संसाधन ऐसे दौर में जब लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके बावजूद इतनी संख्या में लोगों का आना, तो अभिजीत दीपके अभी तक तो दिख नहीं रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, भारत माता की। तो मीडिया से भी लोगों का गुस्सा है, नाराज़गी है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोग मीडिया का बॉयकॉट भी कर रहे हैं। नाराज़गी बहुत है युवाओं में मीडिया को लेकर, मुझे भी उसको झेलना पड़ा। मैंने कहा कि आपकी मैं तस्वीरें नहीं ले रहा हूँ, मुझे बात करने में भी आपसे रुचि नहीं है, लेकिन आप वीडियो बनाने से मत रोकिए। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये देखिए, मीडिया से गुस्सा तो है लोगों में, मीडिया के प्रति गुस्सा है और ठीक ठाक संख्या है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बैनर पोस्टर्स बन गए हैं उनके, और वो तमाम लोग जो इस सरकार से सवाल पूछ रहे थे इंडिविजुअल बेसिस पर, व्यक्तिगत रूप से जो सवाल पूछ रहे थे, उनको लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और वो सारे सोशल एक्टिविस्ट हों, यूट्यूबर्स हो, वो भी हैं, टीवी अखबार भी इसको कवर कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सामने उस पर क्या प्रोग्राम होगा, लेकिन संख्या के हिसाब से देखें और जिस तरह का कोई बड़ा शो ऑफ नहीं है। एक नॉर्मल सा लड़का जो बोस्टन में पढ़ाई कर रहा है, वो कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है चीफ जस्टिस के एक बयान के बाद। उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर 25 मिलियन उसके फॉलोअर हो जाते हैं, उसके बाद उस पर तमाम सवाल उठते हैं, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और वो फिर फैसला करता है कि सीधे बोस्टन अमेरिका से हमें जंतर मंतर पर आना है। और वो एक नॉर्मल सा सोशल मीडिया के जरिए कॉल देता है, और देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरह से युवाओं की भीड़ जुट जाती है। तो ये सारे मैसेज है, जय भीम, ये सारे मैसेज हैं कि एक बड़ा उथल पुथल तो है सोसाइटी में, समाज में। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा बहुत सारे जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं जो यहाँ हैं, और मीडिया के प्रति बहुत गुस्सा है लोगों में, युवाओं में। उनको लगता है कि मीडिया बिल्कुल डिरेल है, मीडिया जो है वो खबर नहीं दिखा रही है। और मंच पर आप देखेंगे वही तमाम लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लगातार सरकार की आलोचना करते रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, टीवी अखबार में बहुत बड़ी चुप्पी है, और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है, उसके बावजूद इतनी संख्या में लोगों का आना, ये लगता है कि अभी भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और उतना भी लोग नहीं डरे हैं जितना डरने की बात कही जा रही थी। कुछ लोग हैं उमर खालिद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। हैं क्या नाम है भाई साहब? जी दीपक सिंह। तो क्यों उमर खालिद का क्या लेना देना है इससे? ये युवाओं का आंदोलन है, जेनजीज का आंदोलन है, नीट के बच्चों का जो पेपर कैंसिल हो गया उसका आंदोलन है।
और यहाँ डिमांड करी जा रही है रिलीज उमर खालिद, स्टैंड उमर खालिद, हम उमर खालिद के साथ हैं, हमें चाहिए आजादी। ये कैसा आंदोलन है भाई? आप मोदी जी के खिलाफ हैं कि मोदी जी के साथ हैं? हम न्याय के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम लोकतंत्र के साथ तो हैं। नीट के लिए कौन जिम्मेदार है? नीट के लिए हम विरोध कर रहे हैं। नीट के साथ जो हुआ है गलत है वो। कौन जिम्मेदार? यहाँ उमर खालिद का क्या मतलब है? उमर खालिद कौन है? नीट के लिए कौन? गैंग कौन है? वो डबली गैंग जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसका क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ, प्री प्लान एजेंडा है, प्लान एजेंडा है। यहाँ सारे के सारे वही लोग आए हुए हैं, आप उठाकर देख लो। मैं कह रहा हूँ नीट के लिए कौन जिम्मेदार है? नीट के लिए सरकार जिम्मेदार है और हम कहते हैं भाई इस्तीफा तो हम तुम्हारे साथ में हैं। कौन सरकार? मोदी जी की? मोदी की सरकार बिल्कुल जिम्मेवार है। पर यहाँ आके जो तुम्हारा विषय, अरे मेरा सवाल, मैं उस पर आऊंगा। विषय वो है ही नहीं, विषय उमर खालिद का है। तुम यहाँ जब नीट के लिए सरकार जिम्मेवार है तो मोदी जी के लिए बात करो ना तुम। उमर खालिद को किसने जेल में डाल रखा है? सरकार इस्तीफा दे। पर तुम कह रहे हो उमर खालिद के लिए उमर खालिद को किसने क्यों नाम लिया जा रहा है? नहीं, क्यों नाम लिया जा रहा है उमर खालिद का? बोल रहे हैं कि पुलिस अगर इनके वक्ता बोल रहे हैं कि पुलिस अगर तुम्हारे साथ गलती करे तो पुलिस के भी लठ बजाओ। ये तरीका है? अगर पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा में खड़ा हुआ है, आपके वक्ता ऐसे बोल रहे हैं तो ये तरीका भी गलत है ना। कौन बोल रहा है? वक्ता देखो ना इनके क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये तो बीजेपी के लोग ही बोलते थे कि पुलिस वाले लठ बजाओ। नहीं, पुलिस वालों के ऊपर लठ बजाने की बोल रहे हैं। पुलिस वाले लठ बजाते तुम आते ही नहीं है। पुलिस वालों के लठ, पुलिस वालों ने लठी नहीं बजाया आप लोगों के ना। ये तो प्रोटेस्टर्स हैं, इनको हटाइए ना, हम तो खुद हट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप प्रोटेस्टर्स को हटाएंगे तो हम खुद चले जाएंगे। 500 लोग भी नहीं है, 500 लोग हैं, सब देश जेएनयू गैंग खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जेएनयू वाले ही माहौल खराब कर रहे हैं यहाँ पे। इनको जेएनयू खराब है, जेएनयू खराब है और क्या? एंटी सोशल एलिमेंट सारे वही है। तो विदेश मंत्री वही की पढ़ी लिखी है। अरे भाई साहब, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर वही का पढ़ा लिखा है। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस। अरे भाई यार, राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए ना। तो कुछ ये भी रंग है प्रोटेस्ट का, और भी आगे दिखाएंगे। तो सोचिए कि कई तरह के गड़बड़ झाला आपको महसूस होगा। नीट पर सवाल पूछना है लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछना है। चलिए आपको प्रोटेस्टर्स को लेकर बताते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ा बैकअप होल है, तमाम तरह के लोग आपको मिलेंगे और ये एक बड़ा खेल जरूर चल रहा है। इस सरकार के साथ एक प्लस पॉइंट है कि उसके समर्थक जो हैं वो ज़रूर पहुंचते हैं तमाम प्रोटेस्टर्स के बीच में और उसको डिक्लाइन करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भीड़ तो कम से कम इन्होंने जुटा लिया है और पहले ही कॉल में, ऐसे दौर में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के इस नेता ने भीड़ जुटा लिया है। काफ़ी संख्या में लोग हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं। मीडिया का अलर्टनेस से न कोई संसाधन है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरह की भीड़ जुटा लेना, ये भी अपने आप में बड़ी काबिलियत मानी जाएगी। मीडिया कवरेज ज़रूर मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मैं सिर्फ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भीड़ है। ये जय भीम बोल रहे हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप लोग? बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिला। तो जय भीम काहे लगा रहे हैं? क्यों? जय भीम बाबा साहब ने संविधान लिखा, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। पढ़ लिख के ही तो सभी को अधिकार संविधान से ही दिए ना। हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं, संविधान की देनी कर रहे हैं जो बाबा साहब ने लिखा है। तो जय भीम बोलने में क्या गलत है? अगर आपको बुरा लग रहा है तो बताइए। नहीं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा ना अच्छा लगेगा, बस पूछ रहे हैं। दस्तक नहीं पहचान क्या आपका चैनल? कहाँ से हैं आप? हम लोग मिजोरम से हैं। मिजोरम से आए हैं यहाँ प्रोटेस्ट में? हाँ जी। तो ये ठीक प्रोटेस्ट है कॉकरोच वाला? हाँ जी, एकदम सही है। क्यों? सिस्टम चेंज करना है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप पूछ लो उससे। आपको कैसा लग रहा है मोदी जी का काम? बोलने का जरूरत भी नहीं है, दिख सकता है। अरे कुछ तो बताइएगा तब ना। मुझे तो अच्छा लगता है, विदेश में डंका बज रहा है, दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आपको बेहतर होगा। तो जंतर मंतर से मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि एक युवा है जो बोस्टन में रहता है और वो एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है। दरअसल बयान तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, लेकिन ये पूरा मुद्दा जो है वो CBSE और नीट का बन गया है और लोग जो है लगातार प्रोटेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा था, काफ़ी संख्या में लोग हैं, ये भीड़ दिखा रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट तो है और युवा जो है वो काफ़ी संख्या में घरों से निकले हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। लेकिन एक जो सबसे डरावनी है कि मीडिया के लिए बुरी खबर है कि मीडिया को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। उनको लगता है कि मीडिया जो है वो पूरी तरह से इस देश में सरकार के साथ है और जनता के खिलाफ है। ये एक सोचने वाली बात है और युवा खासकर इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि टीवी अखबार उनको कवर करे क्योंकि उनको उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।